अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है 8th डे ऑफ 75 हार्ड। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। 2000 years later. सो फर्स्ट वर्ड इज़ पैटर्न। पैटर्न का मतलब संरक्षक होना, जो आपकी रक्षा करेगा, ठीक है, जो आपके बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ सोचेगा, आपको पैसे प्रोवाइड कराएगा, आपकी हर बेनिफिट के लिए जो चीज़ें होगी वो संरक्षक प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो पैटर्न का मतलब संरक्षक होना। जैसे मीम क्या है, जो बाहुबली है वो देवसेना की रक्षा करता है, ठीक है, तलवार इसके हाथ में है, तो तलवार हाथ में है तो ये कर रहा है, इसकी रक्षा कर रहा है, इसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो इसको प्रोवाइड कराएगा। तो संरक्षक का मतलब सेम टू सेम फिट बैठता है। अब याद कैसे करोगे? संरक्षक का काम है आपको बचाना, आपकी सेवा करना। तो याद कर सकते हो इसको पत्थर से। किसे? पत्थर से। देखो इसको साउंड, इसको पढ़ के देखोगे तो याद साउंड कैसा आ रहा है? पत्थरों जैसा, ठीक है, पत्थरों पत्थरों। तो पत्थरों से हमारी कौन रक्षा करेगा? जो हमें पसंद करता है या फिर जो हमारा संरक्षक है, जो हमें बचाने वाला है, ठीक है। पत्थरों से रक्षा कौन करेगा? जो हमारा संरक्षक है। अब इसका सिनोनिम क्या है? फर्स्ट है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या होता है? कोई टीम है, टीम को पैसे की ज़रूरत है तो स्पॉन्सर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो स्पॉन्सर का सही काम से मतलब होता है कि वो क्या करेगा? आपकी टीम को हेल्प करेगा। जैसे भी हेल्प चाहिए होगी सब कुछ कौन करवाएगा? स्पॉन्सर करवाएगा। तो एक तरीके से संरक्षक का काम कर रहा है। स्पॉन्सर कॉमन वर्ड है तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी स्पेलिंग जो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर आता है कंडिसेंडिंग। इसके अंदर आ रहा है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी क्रम में कमी होना, ठीक है, घटते हुए क्रम में जाना, उसको क्या बोलोगे? डिसेंडिंग। और कौन का मतलब ऐसे बना सकते हो, कौन, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कौन है, तो अगर मान लो डिसेंडिंग का मतलब कम होना, ठीक है, घटना, तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि कौन है जो इसको कम करेगा, मतलब इसकी बेइज्जती करेगा, कौन है ऐसा, ठीक है। कम करने का मतलब उसका लेवल कम करेगा, तो कौन है जो उसको कम करेगा, ठीक है। उसका संरक्षक मैं हूँ, उसका संरक्षक कौन है? मैं हूँ। ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? बेनिफैक्टर। देखो एक वर्ड आपको पहले मैंने बताया था कि बेने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, किसी का फ़ायदा करना। बेने का मतलब फ़ायदा करना। तो बेने जो वर्ड है ये एक रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड है तो रूट वर्ड आपको याद में होना चाहिए। पहले एक वर्ड याद ऐसे भी कराए थे कि बेनेवोलेंट हो गया, ठीक है, BENA, बेनेवोलेंट हो गया, BENIGN, बेनाइन हो गया। ये भी क्या है? सबका पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के लिए पॉजिटिव काम करने वाले हैं, ठीक है। तो BENA क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो बेनिफैक्टर का मतलब क्या होगा? जो लोगों के लिए अच्छे काम करे, ठीक है, हर बात में हर पॉइंट पे क्या करे? सामने वाले का भला करे। तो संरक्षक का हिसाब बन सकता है। बेनिफैक्टर का मतलब बेने आ गया तो सबके लिए पॉजिटिव काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा तो ये इसका संरक्षक गिन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्रोमोटर। प्रोमोट मतलब किसी को प्रमोट करना। जैसे ये लड़की है, ये अगर मान लो पढ़ना चाहती है तो ये इसको प्रमोट करेगा, प्रमोट करेगा तो इसका संरक्षक बन जाएगा, संरक्षक बन जाएगा तो इसका सिनोनिम भी बन जाएगा। इजी है। तो प्रमोट वर्ड जो है वो बहुत कॉमन वर्ड है तो आपको याद कराने की ज़रूरत भी नहीं है। अब कोई संरक्षक है मतलब उसका पॉजिटिव है, उसको फ़ायदा पहुँचाने की सोचेगा। उसका अपोजिट क्या है? उसका एनिमी है। क्या है? एनिमी। एनिमी आप जानते ही हो। फिर आता है एंटागोनिस्ट। ये वर्ड मैंने बहुत बार याद करवाया है। कैसे? एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी का विरोध करना। क्या होता है? किसी का विरोध करना। कैसे याद करोगे? एन टैग ऑन इट। कोई भी टैग है ऑन इट, कोई भी आपने चीज़ बाज़ार में गए, शॉप में गए और शॉप में जाने के बाद आपने मोबाइल देखा, मोबाइल के ऊपर टैग लगा हुआ है मान लो 1 लाख का। आपको वो जो मोबाइल है वो काफ़ी पसंद आया, पर जो टैग है उसके ऊपर वो क्या कर रहा है? आपका विरोध कर रहा है, आपको मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, काफ़ी महंगा चीज़ है, नहीं ले पाएगा, रहने दे, ठीक है। तो जो टैग है ऑन इट, उसके ऊपर जो टैग है वो क्या कर रहा है? आपको मना कर रहा है। सिंपल है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज़ जो आपको विरोध करे, जिस किसी भी चीज़ का विरोध करने वाला, वो क्या कहलाएगा? एंटागोनिस्ट कहलाएगा। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब स्वीकार करना, अप्रूव करना, सैंक्शन करना, ठीक है। क्या करना? किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। जैसे सैलरी कितना लोगे डिस्कस कर लें, तो राजू भाई को स्वीकार कर लिया, अप्रूव कर लिया, तो वो सब क्या है? सैलरी की डिस्कशन कर रहे हैं। सिंपल है। अब अप्रूव कर लिया है तो अप्रूव कर लिया तो इसको याद भी करना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड आपको याद करवाया था, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, ठीक है। रेक्टिफाई का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को करेक्ट करना। करेक्ट करना मतलब ठीक करना। आप किसी चीज़ को ठीक कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? रेक्टिफाई। ये है रेटिफाई। इसके अंदर क्या मिसिंग है? कलर चेंज करते हैं। इसके अंदर सी है, इसके अंदर सी नहीं है, बाकी वर्ड दोनों क्या है? सेम है। तो याद कैसे करोगे? जिसके अंदर सी है उसका मतलब क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सी से करेक्ट स्टार्ट होता है तो ईजिली बना सकते हो।
जिसके अंदर सी है उसके अंदर करेक्ट होता है, और जिसके अंदर सी नहीं है सिर्फ ए है तो ए से क्या बन जाएगा, अप्रूव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अप्रूव बन जाएगा। सिंपल है। रेक्टिफाई के अंदर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी का मतलब क्या बना सकते हो, करेक्ट बना सकते हो। रेक्टिफाई के अंदर सी नहीं आ रहा, सिर्फ ए है, ए से क्या बना सकते हो, अप्रूव बना सकते हो। सिंपल है भाई। तो दोनों कंपैरिजन में याद करोगे तो ईजिली याद हो सकता है। अब इसकी सिनोनिम क्या है, सिनोनिम तो बहुत सिंपल है। देखो, फर्स्ट है अप्रूवल, किसी को अप्रूव करना, ये जानते हो। फिर आता है सैंक्शन, सैंक्शन कैसे कर सकते हो, लोन से। कोई लोन सैंक्शन हो गया, ठीक है, कोई बिल सैंक्शन हो गया, तो सैंक्शन वर्ड जो है वो आपने बहुत बार सुन रखा होगा, ईजिली याद हो सकता है। फिर आता है ऑथोराइज, कोई अथॉरिटी है, कोई कंपनी है, कोई भी अथॉराइज कंपनी है जो क्या कर सकती है, आपको अप्रूव कर सकती है, वो क्या कहलाएगी, ऑथोराइज करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑथोराइज किया कि आप लाइक कर सकते हो, तो वो क्या होगा, आपको अप्रूवल मिल चुका है। अब आप अप्रूवल मिल गया तो लाइक कर भी सकते हो। फिर मैंने आपको ऑथोराइज़ किया कि आप सब कमेंट भी कर सकते हो, तो आप कमेंट भी करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंपल वर्ड्स हैं जो आप इजीली याद कर सकते हो। अब आप हर चीज़ स्वीकार कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, डिफाइंस। डिफाइंस किससे बना है, डिफाई से। डिफाई का मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। क्या करना, विरोध करना। किसी चीज़ का आप अपोज कर रहे हो, वो अपोज क्या कहलाएगा, डिफाई कहलाएगा। इसी से सिमिलर एक वर्ड है DEIFY, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है डिफाई का कि आप क्या कर रहे हो, किसी को ओबे कर रहे हो, किसी की बात मान रहे हो, किसी की हर बात को क्या कर रहे हो, ओबे कर रहे हो। ओबे का मतलब किसी आज्ञा का पालन करना। DEFY का मतलब क्या होता है, किसी का विरोध करना। ठीक है, तो DEFY विरोध करना, DEIFY का मतलब क्या होता है, किसी की बात को ओबे करना। ठीक है, तो दोनों वर्ड क्या कर सकते हो, कंपैरिजन में याद करोगे तो ईजिली याद हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है रिवर्सल। रिवर्सल ईजिली याद हो सकता है, गाड़ी को रिवर्स करते हो मतलब बैक जा रहे हो। बैक जा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, हर चीज़ का विरोध कर रहे हो। ठीक है, एक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हो मतलब हर चीज़ को सही मानते हो, अप्रूव करते हो। पर क्या है, बैक जा रहे हो तो रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो तो उल्टे काम कर रहे हो, उल्टे काम कर रहे हो तो विरोध की तरह से गिना जा सकता है। सिंपल है भाई। क्या बात है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब जीत लेना, किसी चीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना। ठीक है, कंट्रोल में ले लेना। जैसे ये लड़का है, ठीक है, कैसे दिखा रहा है कि मैं जीत चुका हूँ, तो इसको देख कर क्या है, आपको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो, प्री वेल को डिवाइड करते हैं प्री प्लस वेल में। प्री प्लस वेल, प्री को तो बना लिया प्री में, ठीक है, कोई भी आपका प्री एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है प्री। और वेल का मतलब याद कर लिया आपने फेल से, कि लोग बोलते थे कि प्री फेल होगा तेरा, ये नहीं होगा तेरा, वो होगा। तो प्री मैं फेल नहीं हुआ, मैं जीत गया। ठीक है, प्री फेल नहीं हुआ, मैं जीत गया, मैंने क्या कर लिया, एग्ज़ाम पे कंट्रोल पा लिया। तो प्री फेल नहीं हुआ, ठीक है, प्री वेल प्री फेल। ठीक है, ऐसे बना सकते हो कि प्री फेल नहीं हुआ, मैं जीत गया। इजी है। प्री फेल नहीं हुए, जीत गए, तो आपका ऐसा चेहरा बन गया, ऐसे हाथ को बना रहे हो और ऐसा फेस बना रहे हो कि मैं जीत चुका हूँ। फिर इसकी सिनोनिम क्या है, फर्स्ट है कंट्रोल, कोई चीज़ आप पे कंट्रोल में है, ईजी है। फिर आता है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब किसी चीज़ पे हावी हो जाना। ठीक है, तो आपकी कोई एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आपको लग रहा है कि वो आपके ऊपर हावी हो रही है तो वो जीत रही है, आप उसके ऊपर हावी हो रहे हो तो आप जीत रहे हो। आप हावी हो गए किसी दिन तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, जॉब लग जाओगे, और जिस दिन जॉब लग जाओगे उस दिन ऐसा फेस अपने आप बना लोगे। सिंपल है। तो डोमिनेट का मतलब किसी चीज़ के ऊपर हावी होना। ठीक है, जैसे डोमिनोज़ है, जैसे ही आपके सामने जो डोमिनोज़ का पैक आता है, ठीक है, जिसमें पिज़्ज़ा वगैरह है, तो डोमिनोज़ देखा और डोमिनोज़ देखने क्या है, उसके ऊपर झपटा मार लिया। ठीक है, और जितने डोमिनोज़ का पैक आपके सामने आया उसमें जितना सामान आपने उठा सकते थे उतना उठा लिया, तो जीत गए। फिर आता है ओवर रूल। ओवर रूल का मतलब किसी चीज़ को ओवर पास करना। जैसे कोई रूल था, कोई नियम था, वो नियम आपको एक तरीके से कंट्रोल में लाने के लिए था, पर आपने क्या कर दिया, उसको ओवर रूल कर दिया, मतलब उसके ऊपर से चले गए। तो ओवर का मतलब ऊपर होता है, रूल का मतलब नियम होता है। ठीक है, तो जो चीज़ होनी चाहिए थी उसको आप क्या कर रहे हो, सक्सीड कर रहे हो, उसको ऊपर से जा रहे हो, तो ओवर रूल सिंपल सा है। थ्रिम्फ। थ्रिम्फ का मतलब होता है जीत लेना। आप किसी चीज़ को जीत पा रहे हो, किसी को कैटेगराइज कर पा रहे हो कि ये मैंने कंट्रोल में ले आया, तो वो थ्रिम्फ हो गया। याद कैसे करोगे, ऐसे याद कर सकते हो कि जीत चुके हो तो ट्रम्प बजा रहे हो। ठीक है, ट्रम्प का मतलब ड्रम होना। ठीक है, तो ट्रम्पेट बजा रहे हो, कोई भी ट्रम्पेट वगैरह बजा रहे हो तो आप क्या हो, जीत चुके हो, तो थ्रिम्फ याद कर सकते हो ट्रम्पेट से। अब आप किसी चीज़ को जीत रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, आप तरस रहे हो, तो यील्ड का मतलब क्या होता है, तरसना। ठीक है, आप ऐसा चाह रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए। ठीक है, तो यील्ड का मतलब तरस जाना। याद कैसे करोगे, कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है, फील्ड का मतलब कोई भी ज़मीन वगैरह, ऐसे फील्ड वगैरह है जो आपको पसंद है, तो आप तरस रहे हो काश ये फील्ड मेरी हो जाए। तो यील्ड का मतलब फील्ड से बना सकते हो कि कोई फील्ड है जो मुझे पसंद है वो मेरी हो जाए।
सिंपल है। फिर आता है सरेंडर। आप सोच रहे हो ये एग्ज़ाम में क्रैक कर लूँगा, फिर आपने सरेंडर कर दिया, सोच रहे हो कि एग्ज़ाम मुझसे क्रैक नहीं होगा, तो ये जीत लेना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट वर्ड है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होना, आपकी कोई इच्छा नहीं होना, आप क्या है अनिच्छा से किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, आपका मन नहीं होना, वो सब क्या है रिलेक्टेंट कहलाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे, पहले मीम देखो, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कौन बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मतलब तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है उस काम को करने का, तो वो काम नहीं हो पाएगा। ईजी है। अब इसको याद करना है तो इसको याद करने को एडवाइस करूंगा मैं आपको कि इसको ईजिली याद कर लो, ठीक है, 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होना, जिस काम का आपका मन नहीं कर रहा हो, ठीक है, या आप करना चाहते हो पर आपसे वो हो नहीं रहा हो, तो वो कहेगा रिलेक्टेंट कहलाएगा। अब इसका फर्स्ट चिन्ह में है वो अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब डर लगना। अब आप डरे हुए हो, किसी काम से काम करने हो उसमें डरे हुए हो, तो डरे हुए तो आपकी इच्छा अपने आप नहीं करेगी, अनिच्छुक हो जाओगे। कोई रूम है, उस रूम में काफ़ी अंधेरा है, तो आपको डर लगेगा, डर लगेगा तो आपकी इच्छा नहीं करेगी, सिंपल है। फिर होता है शाय। काफ़ी आप डरपोक हो, काफ़ी आपको शर्म आती है, शर्म आएगी तो भी आप कमरे में नहीं जाओगे। कमरे में मान लो बहुत से लोग बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कमरे में जाऊँगा तो मेरी बेइज्जती हो सकती है, तो शाय हो, काफ़ी सोच समझ रहे हो, अपने आप बारे में शर्म कर रहे हो। फिर आता है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, हेजिटेट करना। क्या करना, हेजिटेट करना, मतलब थोड़ा संकोच करना। आप सोच रहे हो, जो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, ठीक है, तो अनिच्छुक भी इसके तरीके से बन सकता है। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार सोचना कि ये काम मैं करूँ या ना करूँ, अगर करूँ तो ये होगा, नहीं करूँगा तो वो होगा, और ये ज़्यादा सोचने से आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो वो अनिच्छुक की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर केयरफुली, ये तो आप जानते हो, काफ़ी केयरफुली किसी काम को करना, ठीक है। फिर आता है वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, काफ़ी सोच समझ के काम करना। आप वेरी होशियार हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है होशियार हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो आपका काम क्या करेगा, काम करने को नहीं करेगा, ठीक है। आप सोचोगे, ये मन जो है आपका वो सोचेगा कि आप क्या कर रहे हो, ये काम को करूँ या ना करूँ। तो रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होना, उस काम को करने के प्रति आपका मन नहीं करना। और वेरी का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदार होना, जो अपने काम को सोच समझ के करता हो, ठीक है। तो ऐसे बना लो कि वेरी होशियार हो, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट हो, तो ऐसे बना सकते हो वेरी वेरी, ठीक है। किसी चीज़ को करने के लिए अनिच्छुक हो तो उसका अपोजिट क्या है, आप काफ़ी बोल्ड हो। बोल्ड का मतलब कोई पर्सन है जो काफ़ी किसी चीज़ के लिए अफ्रेड ना हो, किसी चीज़ के अंदर शाई ना करे, ठीक है, बस जो उसने सोच लिया वो उसको करना है। जैसे ये भी कर सकते हो, कोई क्रिकेट के अंदर मैच खेल रहा है और उसने क्या कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड करने के लिए किसी को अफ्रेड नहीं होगा, ठीक है, तो कोई पर्सन है जो डरा हुआ है वो बोल्ड नहीं कर पाएगा। कोई शाई है, कोई शर्माता है, तो वो बोल्ड नहीं कर पाएगा। तो बोल्ड करने के लिए क्या चाहिए, काफ़ी डेडिकेशन चाहिए आपको। ये जो डर वगैरह है, जो शर्म वगैरह, ये चीज़ें क्या करनी पड़ती है, भूलनी पड़ती है, सिंपल है। अब इसके जो नेक्स्ट एंटोनिम है वो क्या आएगा, ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक होना। आप काफ़ी उत्सुक हो तो वो क्या कहलाएगा, ईगर कहलाएगा। याद कैसे कर सकते हो, ईगल से। आपने ईगल देखी और उसके पीछे पीछे भागने लगे, छोटा सा कोई बच्चा है, ईगल देखते ही उसके पीछे भागने लगा, ठीक है, तो काफ़ी उत्सुक हो गया कि ईगल दिख गई, ईगल दिख गई, ठीक है भाई। फिर आता है विलिंग। विलिंग को याद कर सकते हो विल से। विल का मतलब क्या होता है, मन, ठीक है, कोई मन की जो पावर है, जैसे विल पावर बोलते हैं, आपकी अंतरात्मा की शक्ति होती है, ठीक है। तो विल का मतलब क्या होता है, विल फ्यूचर वाला नहीं है, विल का मतलब क्या है, आपकी अंतरात्मा, ठीक है। तो विलिंग का मतलब क्या है, आपके जो मन है वो कर रहा है कि मैं ये काम करूँ। तो अनिच्छुक है, अनिच्छुक का मतलब मन नहीं कर रहा, विलिंग का मतलब मन करना है, ठीक है भाई, सिंपल है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा है विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब इलाका होना, पड़ोस होना, ठीक है, काफ़ी आपका नेबरहुड है, उसको क्या बोलोगे आप, विसिनिटी बोलोगे। जैसे ये हमारा इलाका है, मूवी कौन सी है, गोलमाल, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, विसिनिटी बोलते हैं, क्या मतलब, हमारा इलाका है, हमारा पड़ोस है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको याद कर सकते हो आप, जैसे गेम आता था वाइस सिटी, वाइस सिटी, ठीक है, उससे याद कर सकते हो वाइस सिटी विसिनिटी, ठीक है। ऐसे वाइस सिटी एंड विसिनिटी वैसे याद कर सकते हो। नहीं तो छोटा सा वर्ड है, याद करना चाहो तो इसको इजीली याद कर सकते हो। विसिनिटी मतलब इलाका होता है, नेबरहुड बताइए आपका पड़ोस। फिर आता है रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है, कोई क्षेत्र है, कोई आपका क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, रीजन कहलाएगा। लोकेलिटी कैसे इजीली याद कर सकते हो, जो लोकल है, लोकल का मतलब जो हमारे आस पड़ोस में है वो लोकेलिटी हो गया। तो लोकल वर्ड आपको पता है तो लोकल से लोकेलिटी बन गया, इजी है। रीजन आपको बता ही दिया। फिर कोई चीज़ आपके पास में है तो उससे अपोजिट क्या होगा, काफ़ी दूर है। फार का मतलब क्या होता है, काफ़ी दूर होना। फार अवे मतलब काफ़ी दूर आपसे स्थित है, काफ़ी दूर आपसे पड़ी है, तो वो क्या कहलाएगा,
फार अवे होगा। तो विसिनिटी का मतलब नेबरहुड, पड़ोस में, इलाका या फिर कुछ भी आपके जो समीप है, ये हमारा इलाका है। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है आपकी यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, जाकर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।